हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्स ऑफ साइंस। आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ेंगे टॉपिक। ये लेक्चर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का। लेक्चर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं और एक में आपका डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या है। आपको नहीं पता कि भाई इस टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है, एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। तो उसके लिए, उसको टेस्ट करने के लिए आपको रेड लिटमस पेपर दिया गया है। तो बच्चे, जब आप डिस्टिल्ड वाटर में रेड लिटमस पेपर को डालोगे तो वो पर्पल में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब आप रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। अगर आप रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो रेड टू ब्लू में चेंज हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इसके जो रिटन नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एसिड्स एंड बेसिस की। तो सबसे पहले है एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। नाउ एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट द फॉलोइंग सैम्पल्स फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3 COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ NH4OH। ये बच्चे इनके केमिकल नेम्स हैं और ये इनके सिम्बॉलिक फॉर्म है, ठीक है। इनको हम सिम्बॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें कुछ सैम्पल्स दिए गए हैं एसिड्स एंड बेसिस के। आपने क्या करना है, ये जो एसिड्स एंड बेसिस है इनको टेस्ट करना है कि भाई कौन सा एसिड है कौन सा बेसिस है, क्या यूज़ करके। एक तो रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोल फिथिलीन और मिथाइल ऑरेंज को यूज़ करके, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, उस ऑब्जर्वेशन आपने इस टेबल में लिखनी है। तो बच्चे, जैसे कि ये टेबल काफ़ी छोटा है तो इस पे ये सारे तो सैम्पल्स नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको ये रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी इसके। तो सबसे पहले है बच्चे, जब भी आप किसी भी एसिड में रेड लिटमस पेपर को डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप किसी भी ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो वो क्या है, ब्लू टू रेड में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप फिनोल फिथिनिल को एसिड में डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मिथाइल ऑरेंज को किसी भी एसिड में डालते हो तो वो क्या है, मिथाइल ऑरेंज है जो वो रेड में चेंज हो जाएगा। तो सभी एसिड्स में बच्चे यही क्राइटेरिया यूज़ होगा। रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू में वो ब्लू टू रेड चेंज हो जाएगा, फिनोल फिथिलीन में कोई चेंज नहीं आएगा और मिथाइल ऑरेंज के केस में वो जो रेड अपना मिथाइल ऑरेंज है वो रेड में चेंज हो जाएगा जब भी आप उसको अपना एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो या कह सकते हैं कि डिज़ोल्व करते हो। इसके अलावा बच्चे, कोई भी अगर हम बेस लेते हैं, जैसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को आप रेड लिटमस पेपर को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में डालते हो तो वो रेड टू ब्लू चेंज हो जाएगा। अगर ब्लू को डालते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिनोल फिथिलीन को अगर आप डालते हो तो वो पिंक में चेंज हो जाएगा, पिंक में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मिथाइल ऑरेंज को डालोगे बेस में तो वो क्या है, येलो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। रेड लिटमस में डालोगे तो वो रेड टू ब्लू चेंज हो जाएगा, क्या, बेस, ठीक है। बेस की बात कर रहे हैं हम। ब्लू लिटमस में डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिनोल फिथिनिल में डालोगे तो फिनोल फिथिलीन का जो कलर है वो पिंक में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मिथाइल ऑरेंज में या बेस में मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो वो येलो टर्न हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं थोड़ा दिखा देती हूँ, ये मैंने टेबुलर फॉर्म में जो डेटा लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इज
These indicators tells us whether a substance is acidic or basic by change in color. ये जो indicators होते हैं, indicators क्या, जैसे ब्लू लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, फिनोल फिथिनिल है, फिथिलीन है और मिथाइल ऑरेंज है। इसके अलावा और भी बहुत से नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं बच्चे। ये क्या है, इनसे ही हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं वो तो कलर का चेंज नहीं देख सकते ना, तो उनको कैसे पता चले, वो कैसे टेस्ट करेंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो आगे हम जो 2.2 एक्टिविटी पढ़ेंगे वो इसी के बेस्ड है, ठीक है। इसके अलावा ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस में भी आपको पूछा जाता है। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। यहाँ पे मतलब काफ़ी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका ऑर्डर चेंज हो जाता है बच्चे, एसिडिक या फिर बेसिक मीडिया में। इसका क्या मतलब है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका जो ऑर्डर है, जिनकी जो स्मेल है, यहाँ कह सकते हैं फ्रेगरेंस है, वो एसिडिक और बेसिक मीडिया में डालने से वो क्या है, चेंज हो जाती है और उनको ही हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। और यहाँ पे ये 1 मार्क में आपका क्वेश्चन भी बन चुका है कि डिफाइन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। अब हम कुछ ट्राई करेंगे इसके जो इंडिकेटर्स हैं बाय एक्टिविटी। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चा आपकी 2.2 एक्टिविटी, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ बैग, प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। आपने क्या करना है, फाइनली चॉप्ड अनियन लेना है, उसको प्लास्टिक बैग में रखना है और उसके बाद उसको क्लीन क्लोथ्स की जो स्ट्रिप्स होती हैं ना, स्ट्रिप्स समझते हो वो, लाइक पीस कह सकते हैं, वर्टिकल पीसेस, तो उस स्ट्रिप्स लेनी है। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। उसको अच्छी तरह से टाई कर देना है बैग को और उसके बाद उसको फ्रिज में रख देना है। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। अब हम जो क्लोथ स्ट्रिप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं क्या टेस्ट करने के लिए, एसिड या बेसिस। टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। इसके बाद क्या करना है, इसमें से 2 स्ट्रिप्स लेनी है और उनका जो हमें ऑर्डर चेक करना है उसके लिए हमें उनको यूज़ करना है। कीप देम ऑन अ क्लीन सर्फेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सोल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH सोल्यूशन ऑन द अदर सोल्यूशन। अब क्या करना है, वो जो स्ट्रिप्स लेनी है बच्चे उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है और NaOH सोल्यूशन डाल देना है। एक पे ही नहीं डालना, 2 स्ट्रिप्स लेनी है, दोनों स्ट्रिप पे अलग अलग डालना है। जैसे पहली स्ट्रिप पे आपने HCl डाल दिया, दूसरी पे NaOH डाल दिया। नाउ रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। अब हमने क्या करना है, पिछले हमने पॉइंट में ये देखा था बच्चे कि HCl और NaOH इनकी ड्रॉप्स डालनी है क्लोथ की स्ट्रिप्स पे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, उनको अच्छी तरह से वॉश कर देना है और उसके बाद दोबारा उनका जो ऑर्डर है वो हमने चेंज करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, नोट योर ऑब्जर्वेशंस, अपनी जो ऑब्जर्वेशंस है उनको नोट करना है। तो इसमें बच्चा ऑब्जर्वेशन हमारी क्या आएगी, तो आपको बता दूं कि जो HCl होता है, ठीक है, HCl में जैसे कि HCl एक एसिड है, तो जो भी एसिड होगा उसमें जो क्लोथ की स्ट्रिप्स होंगी उसमें से स्मेल आएगी अनियन की। और बेस के केस में क्या होगा, बेस के केस में स्मेल नहीं आएगी, वो रिमूव हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इन बेसिक मीडियम स्मेल ऑफ अनियन इज लॉस्ट, इन एसिडिक मीडियम स्मेल ऑफ अनियन विल बी रिमेन। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं वो तो कलर के साथ टेस्ट नहीं ना कर सकते, इसीलिए ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। नेक्स्ट है टेक सम डाइल्यूट HCl। इसके अलावा आपने वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल, इनके साथ भी क्या करना है, ये जो एक्टिविटी है उसको करना है। तो बच्चे सेम ही चीज़ होगी, वनीला एसेंस में भी क्या होगा, एसिडिक वाले में जो उसकी स्मेल है वो रिमेन रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी। और जो बेसिक मीडियम है उसमें क्या होगा, स्मेल है वो चेंज हो जाएगी, मतलब लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इन बेसिक मीडियम स्मेल ऑफ अनियन या क्लोव या फिर अपना वनीला एसेंस ये क्या है, लॉस्ट हो जाएंगी।
नेक्स्ट इज लेट अस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ये बच्चे हमने फर्स्ट एक्टिविटी देखी थी, अब हम सेकेंड एक्टिविटी करेंगे, दैट इज सेट द apparatus एज शोन इन फिगर 2.1। टेक अबाउट, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है बच्चे, फिगर में आपको आराम से ये चीज़ दिख रही है, जैसे जैसे apparatus इन्होंने लगाया हुआ है हमने वैसे ही लगाना है। तो सबसे पहले है टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू पीसीज ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स इन इट। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है हमने, टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या लेनी है, जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स क्या होता है बच्चा, ये जिंक है जो एक मेटल होती है, इसके जो छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि पीसेज, उनको हम ग्रैन्यूल्स बोल सकते हैं। तो 5 ml आपने क्या लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स के बच्चे सरफेस पे क्या चेंज आएंगे, आपने ये ऑब्जर्व करना है आफ्टर एक्टिविटी। इसके अलावा पास द गैस बीइंग इवॉल्व्ड थ्रू द सोप सोल्यूशन। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, उसको सोप सॉल्यूशंस के थ्रू पास करना है। वाई आर द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन। ये जो सोप सॉल्यूशन है इसमें बबल्स क्यों फॉर्म होंगी। नेक्स्ट इज टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ ग्लास फिल्ड बबल्स। ये जो बबल्स निकले हैं बच्चे, वहाँ पे हमने क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल लेके जानी है, उससे हमें ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ भाई ये कौन सी गैस है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। उसके बाद यही एक्टिविटी HCl, HNO3 एंड CH3COH। दिस इज HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल केसेस द सेम और डिफरेंट। इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखना है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो सब में सेम आ रही है या फिर क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। तो वी कैन ऑब्जर्व बबल्स ऑफ H2 गैस बीइंग फॉर्म्ड अराउंड जिंक ग्रैन्यूल्स। तो क्या होगा बच्चे, जिंक ग्रैन्यूल्स के अराउंड H2 गैस, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस है, उसके जो बबल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा बच्चे ये एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्जोथर्मिक प्रोसेस क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, रिलीज़ होगी हीट। क्योंकि एक्जोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें हीट रिलीज़ होती है। और इसके अलावा जो फ्लास्क होगी बच्चे, ये जो हमारी फ्लास्क है ये क्या करेगी, हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी रिएक्शन होगी, दैट इज़ H2SO4 प्लस जिंक, दैट गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड दैट वी हैव टेकन above. After that this is zinc metal, this is ZnSO4 जिंक सल्फेट। और ये H2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, H2 यहाँ पे है बच्चे हाइड्रोजन गैस। तो इस एक्टिविटी में बच्चे ये जो हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन हुई है ये क्यों हुई है, यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो जिंक है वो क्या करेगा, एसिड में से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देगा, निकाल देगा। और ये चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि जब भी कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हमेशा इवॉल्व होती है, नॉट इवॉल्व मतलब निकलती है, रिलीज़ होती है। इसके अलावा बच्चे जब भी आपने बस एक नाइट्रिक एसिड ऐसा एसिड है जिसके केस में अगर आप उसमें कोई भी मेटल डालते हो तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। तो वो एक बच्चे एक अलग टॉपिक है, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करोगे, चैप्टर नंबर 3। नाउ नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। तो ये आपने हमेशा दिमाग में रखनी है कि जो अपना मेटल है उसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को एसिड से। दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस। द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। इसके बाद क्या हुआ, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई। Thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as। तो बच्चे आपने ये हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई एसिड है मेटल में डिज़ोल्व, मेटल के साथ उसको हमने रिएक्ट करवाया, या आप ये भी कह सकते हो कि एसिड में जब हमने मेटल को डाला, डिज़ोल्व किया,
तो उसके बाद हमें एक सॉल्ट मिलेगा, जैसे हमें पिछली रिएक्शन में मिला था ZnSO4, और उसके साथ के साथ हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। नेक्स्ट इज कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व्ड। ये मैंने अभी आपको पीछे लिख के दिखाई थी बच्चे, उसी रिएक्शन की बात की जा रही है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज प्लेस अ फ्यू पीसीज ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने क्या करना है, जिंक मेटल के पीसीज क्या करने हैं, टेस्ट ट्यूब में लेने हैं। एट 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में क्या करना है, ऐड करना है किसको, जिंक मेटल में। उसके बाद वार्म करना है कंटेंट्स को, मतलब वो भी जो भी हमारे पास बना है मटेरियल, उसको वार्म करना है। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3। जैसे कि हमने 2.3 में पिछली एक्टिविटी में सेम चीज़ की थी, वही करनी है बच्चे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको बच्चे सेम चीज़ यही पता चलेगी कि क्या होता है जो अपनी हाइड्रोजन है इन केस ऑफ एसिड एज वेल एज बेसिस, दोनों के केस में इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी अकर, दैट इज़ 2 NaOH प्लस जिंक गिव्स सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन होगी। You find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metals. ये बच्चे सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जिनके साथ ये जो बेसिस हैं ये रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इसके अलावा बच्चे आपको मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी एज वेल एज एक्टिविटी। आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर कोई भी वीडियो पॉज करके आप नोट करना चाहते हो। तो वही चीज़ है बच्चे कि जब भी कोई भी एसिड या बेस रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अराउंड जिंक ग्रैन्यूल्स, वी कैन ऑब्जर्व बबल्स। हम बबल्स देख सकते हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बच्चे। इसके अलावा हीट रिलीज़ होगी और वो जो अपनी फ्लास्क है वो हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा हमें, और ये रिएक्शन है जो हमें एक्टिविटी 2.3 में दी गई थी, ठीक है बच्चे। इसके अलावा आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू पीसीज ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक मेटल। तो जिंक मेटल के साथ जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हो तो क्या होता है, तो बच्चे इसमें भी सेम चीज़ है कि सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको समझाया था। ये जस्ट बच्चे नोट्स हैं कि अगर आप चाहते हो इनको नोट करना तो आप कर सकते हो। Then burning splinter is held near the evolved, it continues burning with pop sound। सेम चीज़ होगी, पॉप साउंड के साथ क्या होगी, बर्निंग होगी बच्चे, किसकी, हाइड्रोजन गैस की, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर।